अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पीएसएस इंजीनियरिंग। दोस्तों मैं हूं हसन। दोस्तों वेरॉन की 5.2 किलोवाट वाले इन्वर्टर की मैं वीडियो बना चुका हूं और अब बारी है उस इन्वर्टर की सेटिंग के बारे में हम डिस्कस कर लें। तो दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर यूज़र मैनुअल को रीड करेंगे, देखेंगे इन्वर्टर की सेटिंग किस तरह होगी। जैसे इससे पहले मैंने इन्वर्टर्स की वीडियो बनाई है, फ्रोनस इन्वर्टर, और इससे पिछले जो इन्वर्टर्स हैं रॉक सीरीज़ के, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है। तो अब हम इसके ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं वेरॉन के 5.2 किलोवाट वाले इन्वर्टर्स की सेटिंग्स को आपने किस तरह से सेट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम यूज़र मैनुअल को देखेंगे कि हमने इन्वर्टर की सेटिंग्स को किस तरह से करना है। दोस्तों इस इन्वर्टर के अंदर एक अपग्रेडेशन ये कर दी गई थी कि प्रियोरिटी को हम टाइमिंग के थ्रू ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर अभी भी वो सेटिंग्स मौजूद हैं। SBU यूटिलिटी, ये सारी जो सेटिंग्स होती थी वो मौजूद हैं। पहले नंबर की अगर आप सेटिंग की बात करें तो उस सेटिंग के अंदर भी 3 सेटिंग्स हैं। एक USB है, एक SUB है और एक SBU है। मतलब पहले नंबर USB पर अगर आप सेट करते हैं तो आपका जो लोड है पहले यूटिलिटी से रन होगा, उसके बाद अगर यूटिलिटी डिस्कनेक्ट होती है तो फिर सोलर पे आ जाएगा, और सोलर भी ख़त्म होता है तो उसके बाद बैटरी के ऊपर आपका लोड आ जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि सोलर से पहले लोड रन हो उसके बाद यूटिलिटी पे आए, जो ये सेटिंग मुझे बड़ी पसंद है, इससे आपकी बैटरी की लाइफ इंक्रीज़ होती है, तो आप इस सेकंड नंबर के ऊपर सेट कर सकते हैं SUB पे। इससे फ़ायदा ये होगा कि पहले आपका लोड जो होगा वो रन होगा सोलर से, उसके बाद यूटिलिटी के ऊपर आ जाएगा और वो बैटरी को लास्ट स्टेज पे रखेगा। और दोस्तों थर्ड नंबर के ऊपर सेटिंग है SBU, मतलब पहले नंबर के ऊपर आपका लोड रन होगा सोलर से, लेकिन अगर सोलर की पावर इतनी सफिशेंट नहीं है कि आपके लोड को कम्प्लीटली रन कर सके, तो जितनी पावर वो कम पड़ेगी वो बैटरी से लेना शुरू कर देगा और बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी साथ साथ। और आप बैटरी का एक लो बैटरी कट ऑफ सेट करते हैं। अगर आपने वो 44 मिसाल के तौर पर सेट किया हुआ है तो बैटरी के वोल्टेज जैसे ही 44 पर आएंगे तो आपका कंप्लीट लोड आपका यूटिलिटी के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से प्रियोरिटी की ये तीनों सेटिंग्स आपकी काम करती हैं। आप जिसके ऊपर रखना चाहें आप उसके ऊपर सेट रख सकते हैं, लेकिन जो सेकंड नंबर की सेटिंग है SUB वो बेस्ट इसकी सेटिंग होती है। और अगर उससे भी ज़्यादा आप चाहते हैं कि बिल में आपकी कंजम्पशन हो जाए तो आप उसको थर्ड नंबर की सेटिंग के ऊपर सेट रखें, ताकि आपकी यूटिलिटी कम से कम यूज़ हो, लेकिन फिर आपकी बैटरी ज़्यादा यूटिलाइज़ होगी। ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब दोस्तों आ जाते हैं सेकंड नंबर की सेटिंग के ऊपर। दोस्तों सेकंड नंबर की सेटिंग के ऊपर आपने ये सेट करना है कि आपकी बैटरी कितने एम्पेयर से चार्ज होगी उस वक्त जब आपकी बैटरी सोलर मोड के ऊपर चार्ज हो रही होगी। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी लोग बैटरी के चार्जिंग करंट को ज़्यादा रख देते हैं। वो ये समझते हैं कि ये सोलर की जनरेशन है, अगर आप इसको मैक्सिमम रखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सोलर की जनरेशन होगी, लेकिन ये जो सोलर की जनरेशन हो रही है ना, ये बैटरी की सेटिंग से नहीं हो रही है। दूसरे नंबर की सेटिंग पर आप बैटरी का चार्जिंग करंट सेट करते हो सोलर मोड के ऊपर। और ये वीडियो है वेरॉन के 5.2 किलोवाट के लिए, तो मैं उसके हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ कि वेरॉन का 5.2 किलोवाट का जो इन्वर्टर है उसका सोलर चार्जर और AC चार्जर दोनों 100 एम्पेयर के हैं। अभी दूसरे नंबर की सेटिंग के ऊपर आप सोलर की चार्जिंग करंट सेट करने जा रहे हैं, तो ये 100 एम्पेयर का चार्जर है। अगर आपने 200 एम्पेयर की 4 बैटरीज लगाई हुई हैं तो उसका 10% चार्जिंग करंट आप उसको देंगे। सीरीज़ में कनेक्ट होती हैं बैटरीज, इस वजह से बैटरी का करंट सेम ही रहता है। आप 4 बैटरीज़ को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, इस वजह से उसकी करंट सेम ही रहती है, 200 एम्पेयर ही रहेगी। अगर आपने 200 एम्पेयर की 4 बैटरीज़ लगाई हैं तो उसका 10% चार्जिंग करंट आप देंगे और वो है आपका 20 एम्पेयर। अगर आपने 200 एम्पेयर की 8 बैटरीज लगाई हुई है, मतलब 2 बैंक के 200 एम्पेयर के, तो आप उसको 40 एम्पेयर पर सेट रखेंगे। उसके हिसाब से जो 400 एम्पेयर का बैटरी बैंक होगा उसका 10% ज़ाहिर है 40 एम्पेयर होगा। दोस्तों ये जो सेटिंग मैं बता रहा हूँ ये 3 बैटरीज़ की है, AGM बैटरी, फ्लडेड बैटरी और आपकी जो होती है बैटरी जेल वाली बैटरी से। 3 बैटरीज, 2 ऑप्शन और भी दिए हुए लिथियम आयन बैटरी के लिए। उस एक तो दोस्तों पाइलोनटेक और दूसरी WECO, ये दोनों बैटरीज लिथियम आयन बैटरीज की टाइप्स हैं। ये लिथियम आयन बैटरीज में होता ये है कि आप उनको 100% चार्जिंग करंट देकर चार्ज कर सकते हैं और ज़्यादा करंट से उसको डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इन दोनों में से कोई एक बैटरी है तो आप इसका चार्जिंग करंट और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चार्जिंग करंट बढ़ाने से ये होगा कि सोलर की जनरेशन भी कम हो जाएगी। इस वजह से फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपका लोड कितना है और आपकी जितनी जनरेशन बचे उस हिसाब से आप उसका चार्जिंग करंट सेट रख दें। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के पास ये बैटरीज अवेलेबल नहीं होती हैं, उन लोगों के पास AGM फ्लडेड या फिर जेल वाली बैटरीज होती हैं या ट्यूबलर बैटरीज होती हैं, तो आप उसका 10% चार्जिंग करंट ही सेट रखेंगे। 200 एम्पेयर की अगर 4 बैटरीज लगाई हुई हैं तो 20 एम्पेयर चार्जिंग करंट सेट रख दें। तो ये हो गई 2 नंबर की सेटिंग।
दोस्तों अब आ जाते हैं थर्ड नंबर की सेटिंग के ऊपर। थर्ड नंबर की सेटिंग के ऊपर आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक APL है और एक UPS है। मैं आप लोगों को दोनों के बारे में बता देता हूं कि वो यूज़ क्यों होते हैं। अगर आप लोगों के पास जो लोड है, कंप्यूटर है या फिर कोई भी इस तरह की IT की डिवाइसेस हैं, IT रैक है, इस तरह का कोई भी लोड है तो आप उसको UPS के ऊपर सेट रखें। अदरवाइज़ आपका नॉर्मल अगर कोई घर का लोड है तो उसके ऊपर आप उसको APL के ऊपर भी सेट रख सकते हैं। तो ये हो गई तीसरी नंबर की सेटिंग। ओ, मैंने अभी रियलाइज़ किया कि बैटरी टाइप मैंने पहले ही बता दिया। बैटरी टाइप की जो सेटिंग है वो 5वें नंबर की है और AC इनपुट की जो सेटिंग है वो तीसरे नंबर की है। तो ये आप लोग देख लेना। और इन बैटरीज़ के अलावा भी 3-4 टाइप्स और भी बैटरीज़ की दी हुई हैं। तो इन बैटरीज़ के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि ये बैटरीज़ कौन सी हैं, इनका क्या फ़ायदा है, कितने एम्पेयर पे चार्ज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को उस वीडियो में बताऊंगा। अभी जो आपकी ये दो बैटरीज़ मैंने आपको बताई हैं, एक ये पाइलोनटेक और एक दूसरी लिथियम आयन बैटरी जो मैंने आप लोगों को बताई है, और AGM बैटरी और एक फ्लडेड और ट्यूबलर बैटरी और जेल बैटरी। इन बैटरीज़ की सेटिंग के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया जो कॉमनली यूज़ हो रही हैं अभी तक। इसके बाद दोस्तों छठे नंबर की सेटिंग के ऊपर आ जाते हैं। उसमें होता ये है कि आपका अगर इन्वर्टर ओवरलोड हो जाता है तो आपके लोड को डिस्कनेक्ट कर देता है, उसके बाद वो उसको कनेक्ट नहीं करता है अगर आप उसको डिसेबल रखते हैं। अगर आप इन्वर्टर को ऑफ़ करके ऑन करेंगे उसके बाद जाकर वो ऑन होगा, और अगर आप उसको इनेबल कर देते हैं तो अगर आपका लोड ओवरलोड होगा तो वो आपके लोड को डिस्कनेक्ट कर देगा, और उसके बाद जब लोड आपका कम होगा, उसकी रेंज के अंदर आएगा, तो वो ऑटोमेटिकली लोड को दोबारा से ऑन भी कर देगा। लेकिन दोस्तों ये जो प्रोटेक्शन दी गई है, ये सारी इतनी काम की प्रोटेक्शन होती नहीं है चाइनीज़ इन्वर्टर के अंदर। तो आप इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग के ऊपर ही रखें कि आप इसको बिल्कुल डिसेबल रखें, ताकि लोड ओवरलोड हो जाए तो उसको बंद ही कर दे वो। इसके बाद 7 नंबर की सेटिंग के ऊपर टेम्परेचर के बारे में बता दिया कि अगर आपका इन्वर्टर ओवर टेम्परेचर हो जाता है तो इन्वर्टर लोड को रीस्टार्ट कर दे या फिर उसको ऑफ़ कर दे। तो इसके अंदर भी आप उसको डिसेबल ही रखें, तो उससे होगा ये कि आपका इन्वर्टर आपके लोड को डिस्कनेक्ट कर देगा। फिर आप उसको थोड़ी देर नॉर्मल छोड़ें, उसका टेम्परेचर कम होगा और उसके बाद दोबारा स्टार्ट कर लें इन्वर्टर को। इसके बाद 9 नंबर की सेटिंग के ऊपर फ्रीक्वेंसी का पूछ रहा है। पाकिस्तान के अंदर 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी चलती है, तो आप इसको 50 हर्ट्ज़ के ऊपर सेट रख दें, डिफ़ॉल्ट के ऊपर ही मतलब सेट रखें। 10वें नंबर के ऊपर आउटपुट वोल्टेज के बारे में पूछ रहा है, तो इसको भी आप डिफ़ॉल्ट पर छोड़ दें, 230 वोल्ट के ऊपर छोड़ दें, 220 के ऊपर भी ना छोड़ें, ना 240 के ऊपर छोड़ें, 230 के ऊपर ही छोड़ दें। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं 11वें नंबर की सेटिंग के ऊपर। दोस्तों सोलर से बैटरी कितने एम्पेयर पे चार्ज होगी ये तो हमने 2 नंबर की सेटिंग के अंदर देख लिया है। अब 11वें नंबर की सेटिंग के ऊपर वो ये पूछ रहा है कि यूटिलिटी से आपने बैटरीज़ को कितने एम्पेयर पे चार्ज करना है। और दोस्तों बैटरी को आप यूटिलिटी से चार्ज करो या सोलर से चार्ज करो, आपके पास अगर बैटरी AGM लगी हुई है, जेल लगी हुई है, फ्लडेड लगी हुई है या फिर ट्यूबलर लगी हुई है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ये 4 बैटरीज अगर लगी हुई है तो आप उसका चार्जिंग करंट 10% चार्जिंग करंट देंगे। अगर 200 एम्पेयर की 4 बैटरीज लगी हुई हैं तो आप उसका 20 एम्पेयर चार्जिंग करंट सेट रखेंगे, इसके ऊपर भी और 2 नंबर की सेटिंग के ऊपर भी। लेकिन दोस्तों 2 नंबर की जो सेटिंग है उसको 11वें नंबर की सेटिंग से कम नहीं रखना है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं 12वें नंबर की सेटिंग के ऊपर। दोस्तों 12वें नंबर की सेटिंग के ऊपर वो ये पूछ रहा है, अगर आपने प्रोग्राम नंबर 1 के अंदर आपने प्रायोरिटी को SBU के ऊपर रखा है, मतलब आपका SBU के ऊपर ये होता है कि पहले आपका लोड सोलर से चलता है, फिर बैटरी पे आ जाता है, फिर बैटरी भी जब डिस्चार्ज होती है तो वो यूटिलिटी के ऊपर लोड को शिफ्ट कर देता है। वो ये पूछ रहा है कि जब वो बैटरी पे लोड चल रहा होगा तो बैटरी के वोल्टेजेस कितने कम हो जाए कि वो आपके लोड को यूटिलिटी के ऊपर ले आए। तो दोस्तों यहाँ पर आपने बैटरी को बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं करना है। फ्लडेड बैटरी को तो बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो AGM बैटरीज हैं उनको हम डीप डिस्चार्ज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप 12वें नंबर की सेटिंग के ऊपर बैटरी को बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होने से ये होता है कि अगर आपकी बैटरी की चार्जिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई ना, उसी टाइम पर अगर आपकी लाइट भी चली गई तो आपके पास कोई भी सोर्स नहीं रहेगी, आपका इन्वर्टर बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। इस वजह से आप इस सेटिंग के ऊपर बैटरी की कुछ चार्जिंग को सेव रखें, मतलब इसको 46 या 47 के ऊपर ही सेट रखें, इससे कम ना करें इसको। अब दोस्तों 13 नंबर की सेटिंग के ऊपर आ जाते हैं। 13 नंबर की सेटिंग के ऊपर वो ये पूछ रहा है, अगर आपने सेटिंग नंबर 1 के ऊपर वही सेटिंग रखी हुई है SBU वाली, तो वो ये पूछ रहा है कि आपकी सोलर की जनरेशन शाम के टाइम पे मतलब कम होना शुरू हो जाती है, तो बैटरी के वोल्टेजेस कितने कम हो जाए कि वो आपके लोड को बैटरी के ऊपर शिफ्ट कर दे सोलर से। तो यहाँ पर आप उसको सेटिंग को अपनी मर्ज़ी से सेट रख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने 12वें नंबर की सेटिंग को 47 रखा हुआ है तो यहाँ पर आप इसको 50 वोल्ट तक के ऊपर अगर आप सेट रख देते हैं तो मैं समझता हूँ बेहतरीन है। इसके अलावा भी इसके अंदर ये ऑप्शन दिए हुए कि बैटरी फुल, मतलब बैटरी जैसी फुल होगी
तब उसको शिफ्ट कर देगा। तो ये सारी सेटिंग आप ना छेड़ें। इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए 48 से लेके 64 तक, तो आप उसको 50 वोल्ट पर सेट रख दें। सोलर की पावर जब कम होना शुरू हो जाएगी, बैटरी पावर देना शुरू कर देगी आहिस्ता आहिस्ता। बैटरी की वोल्टेज जैसे ही कम होना शुरू हो जाएंगे तो वो आपके लोड को फुल्ली बैटरी के साथ कनेक्ट कर देगा। दोस्तों अब तक वो ये पूछ रहा था कि आपने लोड की प्रायोरिटी को क्या रखना है। इस वक्त वो आकर वो ये पूछ रहा है 16 नंबर की सेटिंग के ऊपर कि किस सोर्स से आपने बैटरी को पहले चार्ज करना है, यूटिलिटी से चार्ज करना है या सोलर से चार्ज करना है। अब 16 नंबर की सेटिंग के ऊपर भी आपको 3 सेटिंग्स मिलेंगी। तो पहले नंबर के ऊपर आपको CSO देखने को मिलता है, मतलब आपकी बैटरी पहले सोलर से चार्ज होगी और सोलर की पावर जब ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद वो यूटिलिटी के ऊपर बैटरी को चार्ज करेगा। दूसरे नंबर पर SNU दिया हुआ है, मतलब यूटिलिटी एंड सोलर दोनों से बैटरी को सेम टाइम पे चार्ज करेगा एक साथ। मतलब 20 एम्पेयर चार्जिंग करंट रखी हुई है तो 10 एम्पेयर वो सोलर से ले लेगा, 10 एम्पेयर वो के इलेक्ट्रिक से ले लेगा और वो मिक्स करके 20 एम्पेयर करके बैटरी को चार्ज कर देगा। तीसरे नंबर पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है OSO, मतलब इसके ऊपर अगर आप बैटरी को सेट रखते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ बैटरी सोलर से ही चार्ज होगी। अगर यूटिलिटी है या नहीं है, यूटिलिटी से वो बैटरी को कभी चार्ज नहीं करेगा। 18 नंबर की सेटिंग के ऊपर अब ये पूछ रहा है अलार्म कंट्रोल का। अगर आपने अलार्म को डिसेबल करना है, ऑफ़ करना है, तो आप यहाँ से इसको ऑफ़ कर सकते हैं या फिर ऑन भी कर सकते हैं। 19 नंबर की सेटिंग दोस्तों बड़ी अच्छी है, मतलब उस पैरामीटर्स को आप सेट रख सकते हैं अपने डिस्प्ले के ऊपर। मैं जब अपने इन्वर्टर को सेट रखता हूँ तो उसके ऊपर बैटरी के खासकर वोल्टेज को सेट रखता हूँ कि मुझे पता चलता रहे बैटरी कितनी वोल्टेज के ऊपर चार्ज हो रही है या कितने वोल्टेज के ऊपर अभी डिस्चार्ज हुई है, तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आती रहें। अगर आप इसको ऑफ़ कर देते हैं तो वो कंटिन्यूसली डिफ़ॉल्ट स्क्रीन के ऊपर जाता रहता है और उसको आप बटन प्रेस कर करके आप चेक कर रहे होते हैं। तो इस 19 नंबर की सेटिंग के ऊपर आप इसको सेट रख दें, इस ऑप्शन के ऊपर दूसरे नंबर का जो ऑप्शन दिया हुआ है स्टे एट लेटेस्ट स्क्रीन। तो ये 19 नंबर की सेटिंग हो गई। 20 नंबर के ऊपर बैक लाइट कंट्रोल का दिया हुआ है, ये एक बैक लाइट कंट्रोल है, बैक लाइट है, आप उसको ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं इस सेटिंग से। इसके अलावा इन्वर्टर बीप दे रहा होता है, अगर आप उस साउंड को बंद करना चाहते हैं तो वो यहाँ से इसको बंद कर सकते हैं या आप ऑन भी रख सकते हैं। ऑन करने में फ़ायदा ये होता है कि वो आप लोगों को पता चल रहा होता है कि इन्वर्टर में कोई भी इंटरप्शन होती है तो वो एक बीप दे रहा होता है, तो आपको पता चलता रहता है। आप इसको बंद करना चाहें तो बंद भी कर सकते हैं। तो ये 22 नंबर की सेटिंग हो गई। अब दोस्तों 23 नंबर की सेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ओवरलोड बाईपास के बारे में वो कह रहा है कि आपके लोड को बाईपास करे या ना करे। तो दोस्तों ये एक सेफ्टी का ऑप्शन है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था विरॉन का 5.2 किलोवाट, उसकी जो एफिशिएंसी है, पीक एफिशिएंसी 93% है, मतलब उसको बैटरी मोड के ऊपर आप तकरीबन 4650 वाट तक का लोड देकर चला सकते हैं। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं तो उससे फ़ायदा ये होगा, अगर आपका लोड 4650 वाट से ऊपर जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली आपके लोड को बाईपास कर देगा, के इलेक्ट्रिक से कनेक्ट कर देगा। 25 नंबर के ऊपर दोस्तों वो ये पूछ रहा है रिकॉर्ड फॉल्ट कोड, मतलब कोई भी फॉल्ट आता है तो उसके फॉल्ट कोड को रिकॉर्ड कर लेता है इन्वर्टर, आप इसको इनेबल ही कर दें।